Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम हमारी फेवरेट वेबसाइट मेटल माइन की वेबसाइट पे, और आप देख सकते हो आज है थर्सडे नवंबर 20, 2025 और हमें आप दिखाई पड़ रहा है यह कैलेंडर इवेंट में एशियन और लंदन सेशन में कुछ भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बट लेट इन अ लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में यानी 7 o'clock के आसपास आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जिसके अंदर है यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स, जिसका डेटा अभी इस बार फोरकास्ट है 0.3%। प्रीवियसली सितंबर और अगस्त की बात करूं तो वहां पे 0.3% का फोरकास्ट था और एक्चुअल में भी आया था 0.3%। तो ये डेटा इतना मार्केट को मोमेंटम देगा या नहीं ये अभी नहीं कह सकते। बट ये डेटा अगर 0.3 से कम आता है तो गोल्ड के अंदर हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेस देन फोरकास्ट यानी 0.3% से कम, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इक्वल आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी जिसे हम यूएस नॉन फार्म पेरोल भी कहते हैं, इसका डेटा आने वाला है। तो ये डेटा फोरकास्ट है 53 के। अगर ये 53 के से कम आता है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्ड हमें एक अपसाइड का स्ट्रेट अवे बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, और 101% ये डेटा इस बार भी कम ही आने वाला है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। प्रीवियसली भी अगर आप अगस्त और सितंबर में देखो तो फोरकास्ट था 106 के अगस्त में और एक्चुअल में आया था 73 के। सितंबर में फोरकास्ट था 75 के और एक्चुअल में जस्ट डेटा आया था 22 के। सो इस बार ये डेटा का एक्सपेक्टेशन है 53 के, और इससे अगर ये 53 के से कम आता है तो गोल्ड के अंदर हम एक रॉकेटली अपसाइड का मोमेंटम देख पाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर इसके दौरान आप अगर ट्रेड में बने हुए हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा प्राइस के नजदीक नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पे मार्केट एक बहुत अच्छी खासी बड़ी कैंडल क्रिएट करेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर प्राइस आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में जाने की चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ सेम टाइम पे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है। ये अगर 4.3 का फोरकास्ट है, इससे ज्यादा आता है तो हमें गोल्ड के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। डेफिनेटली एनएफपी न्यूज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ फर्क पड़ने वाला है। बट अगस्त और सितंबर की बात करो तो जितना फोरकास्ट था अगस्त में था 4.2 और एक्चुअल में भी डेटा आया था 4.2। सितंबर में फोरकास्ट था 4.3 और एक्चुअल में भी डेटा आया था 4.3। सो हमें मेनली ध्यान देना होगा एनएफपी की न्यूज में, जहां नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज पे। अगर वहां पे हमें डेटा में अगर 53 के से कम आता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड का रॉकेट मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही साथ मॉडरेट लेवल पे 7 o'clock यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आएगा और टेंटेटिव में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यानी जिनके पास जॉब नहीं है और बेरोजगारी का भत्ता जिसे कह सकते हो आप, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है। जो टेंटेटिव है वो आएगा या नहीं आएगा इसकी अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। ये शायद कल के दिन के लिए स्लिप हो सकता है। इसके साथ ही ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 आवर यानी 7 o'clock 6:30 to 7:30 के कैंडल में
मार्केट एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल क्रिएट करेगा और इसके बाद ही आप देख सकते हो 720 यूएस एफओएमसी मेंबर हैमक की स्पीच है। इसके लिए मैंने कहा था कि 630 टू 730 की कैंडल में 1 आवर के कैंडल में मार्केट एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल क्रिएट कर सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और एक नोटिसेबल थिंग यही है कि 5:30 बजे के बाद यानी 5:30 के बाद 4 आवर की कैंडल रेडी होगी, जो आप कंसीडर कर सकते हो 9:30 तक। तो ये 5:30 टू 9:30 की जो 4 आवर की कैंडल है, मैं यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा खासा डायरेक्शनल हमें यहाँ प्रोवाइड हो सकता है। आइदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ये हमें इवनिंग में ही पता चल जाएगा। और इसके बाद भी अगर मैं कुछ बात करूँ तो 9:30 और 11:10 के आसपास एफओएमसी मेंबर कुक और गोल्ड्सबी की दोबारा यहाँ पे स्पीच दिखाई पड़ रही है। सो मेक अ नोट, ये एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, बट फिर भी मैं इसे इम्पोर्टेंस इसीलिए दे रहा हूँ कि शायद ये हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने में हेल्प करे, क्योंकि गोल्ड के चार्ट पे कुछ ऐसे न्यू सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बने हैं जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वर्क करेंगे तो हम एक न्यू लाइफ टाइम हाई दोबारा देख पाएंगे। सो ये थे ओवरऑल आज के दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इसके साथ ही साथ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है, गोल्ड फॉल्स अहेड ऑफ यूएस जॉब डेटा, गोल्ड प्राइस बिलो 4070 पर आउंस ऑन थर्सडे। इसका मतलब 4100 पे गोल्ड दोबारा रेजिस्टेंस लेने की कोशिश ही कर रहा है। फॉलोइंग अ 2-day gain in investor continue to peer back expectation of further monetary easing ahead of key job data. The recent FOMC minute revealed a split among Federal Reserve officials over need for a rate cut, torn between concern about weakening labor market and persistent inflation. So inflation और labor market का excuse देके इस बार शायद हमें रेट कट नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। Traders are now assigning just 30% chances of rate cut next month, down from 50% day earlier. So जहाँ हम 50% का chances थे कि रेट कट होगा, उसका अब 30% पे चांसेस आ चुके हैं। Meanwhile, the delay September non-farm payroll report is set for release later today and expected to show modest job growth. और इसके साथ the BLS said they will skip regular October employment report as household survey data cannot be collected retroactively and confirm that October's figure will be incorporated into the delayed November release, adding to downwards pressure. Improved risk sentiment across equity market has reduced gold's appeal as a safe haven asset. So gold की यहाँ पे safe haven asset कम होती हुई नजर आ रही है। So overall ये था fundamental analysis। बढ़ते हैं अपने most favorite part technical analysis की तरफ। So मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग पैनल, ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडिंग व्यू का पैनल। और कल मार्केट ओपन हुआ था 4067 पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको लेवल दी थी 4100 एंड 4000, और आप देख सकते हो मार्केट गया है 4000 की तरफ। पर 4000 के ऊपर अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है। इसके ऊपर हार्डली मार्केट ने सस्टेन किया है कुछ घंटों के लिए, और एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स की तरफ से मार्केट ने रिजेक्शन देके मार्केट दोबारा ओपन प्राइस पे आकर लगभग 4077 यानी ओपन प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग दी है। और आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ओपन होते ही इंस्टेंटली यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। जिस तरह से लास्ट सेशन में अगर आपको याद होगा मैंने कुछ इस तरह से स्विंग बनाया था, और उसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था जिसे मैंने कैच भी किया था और आपको दिखाया भी था। अगर मार्केट को रिजेक्ट होना है तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मेक अ नोट, शायद यहाँ से रिजेक्शन हो जाएगा। बट उससे पहले, ये रिजेक्शन से पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी है इसकी बातें कर लेते हैं। इसे मैं रिमूव करता हूँ, चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे दोबारा हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल चुका है, जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। और आप अभी देख सकते हो मार्केट इसे सपोर्ट बनाता हुआ नजर भी आ रहा है।
तो शायद आने वाले दिनों में हम इसे एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी 4055 से एक न्यू लाइफ टाइम हाई यहाँ से दोबारा देख पाएंगे। बट उससे पहले मार्केट को 1033 ऑलमोस्ट 1032.985 तो आप कंसीडर कर सकते हो 1033 का मार्क ब्रेक करना होगा। उससे भी पहले मार्केट के पास 100 का जो रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा है इसे ब्रेक करके ऊपर जाना होगा। सो ये बिगर टाइम फ्रेम की बात है। यहाँ से मैं एक न्यू लाइफ टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि हमें 4400 के ऊपर ही जाने के बाद मिलने वाला है। और अगर इसे आपको मैं उल्टी तरीके से दिखाऊं, यानी मार्केट लास्ट स्विंग यहाँ से गिर कर आया था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बेल बनाने की कोशिश की है, तो जहां से मार्केट ने लास्ट सपोर्ट बिल्डअप किया है वो लेवल बनता है 4027 और आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल 4027 के ऊपर है। सो मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 4250 और उसके बाद 4300 और 4300 के बाद 4400 यानी एक न्यू लाइफ टाइम हाई मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली एक दिन के अंदर तो नहीं जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ या स्ट्रेट अवे 2-4 दिन में पहुंचा देगा। ये हमें आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि इस तरह से इवेंट्स बन रहे हैं। शायद यहाँ से वहां पहुंच न्यू लाइफ टाइम हाई पहुंचने के लिए इसे हार्डली 10-15 डेज भी इनफ होंगे या 1 वीक भी इनफ हो जाएगा। तो ये हमें आने वाले दिनों में शांति से पता चलने वाला है। और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट लगभग 4100 के पास ही ओपन हुआ है और वहां से रिजेक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। बट हमने जो न्यू सपोर्ट यहाँ पे अज्यूम किया है वह 4050 पे, वहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे किस तरह से देखेंगे इसकी बातें अभी कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4088 और आप देख सकते हो इंस्टेंटली यहाँ पे रिजेक्शन दिया है और इसके बाद जो हमने सपोर्ट अज्यूम किया था वहां से मार्केट हायर हाई बनाकर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। सो आप देख सकते हो इसे मैंने पहले ही आपको यहाँ पे सपोर्ट अज्यूम किया है। अगर ये सपोर्ट है और इसे ब्रेक नहीं करना है तो आज के दिन सबसे पहले मार्केट को इस लेवल के आसपास तक पहुंचना होगा। इसे तोड़ने के चांसेस यानी 4132 को ब्रेक करने के चांसेस आज के दिन तो बहुत लो है। बट जिस तरह से इवेंट है हमें मार्केट आज किसी भी तरह एक तरफा मोमेंटम दिखा सकता है। हो सकता है जब न्यूज आए तब मार्केट इन लेवल्स के आसपास पहुंचे और वहां से यहां तक दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे और यहाँ पे होवर अराउंड होके 4054 के आसपास ही क्लोजिंग दे दे और कल के दिन आप देखोगे मार्केट दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप कर इन्हीं लेवल से 1032 ब्रेक 4132 या 33 ब्रेक करने के लिए चला जाएगा। सो मेक अ नोट, आपको आज के दिन सबसे पहले यही देखना है कि 4055 का लेवल मार्केट ब्रेक कर पाता है या नहीं। एंड मेन थिंग यहाँ पे सेल का ट्रेड बन रहा है बट जो कि बहुत रिस्कियर हो सकता है। बट जिस तरह से इवेंट्स एंड एवरीथिंग चल रहा है तो मैं यहाँ पे यही होप करता हूँ कि मार्केट 4133 का मार्क ब्रेक नहीं करेगा और रादर मार्केट 4120 130 के बीच में रिजेक्शन लेके दोबारा 4055 पे आने की कोशिश कर सकता है या पूरा दिन होवर अराउंड होकर इन्हीं दो लेवल्स के बीच में ही क्लोजिंग दे देगा। सो मेक अ नोट, आपको जो भी ट्रेड प्लान करना है इन लेवल्स के आसपास ही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सेल का ट्रेड पकड़ना है तो सबसे पहले मार्केट को आने दीजिए 4132 के नजदीक, इसके बाद सेल करने की कोशिश कीजिए। आपका एसएल इन लेवल्स के ऊपर ही होना चाहिए और अगर यहाँ से आप बाय के लिए कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पहले मार्केट को
आ जाने दीजिए, फिर देखिए अगर मार्केट इसे सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहा है जैसे कि यहाँ पे कोशिश हो रही है, तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हो और आपका एसएल इन लेवल्स के नीचे रख सकते हो। सो ये हो गया आपका बाय के लिए और ये हो गया दोनों सेल के लिए, यानी हमने दोनों साइड की बातें कर ली है। और आज के दिन अभी तक मार्केट ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यानी सबसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन क्रिएट नहीं किया है। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो लेवल्स बने हैं, इससे बेटर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आज के लिए आप 4132 और 4055 के मार्क को ही वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।